सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और इस वीडियो में हमें नेक्स्ट पार्ट करना है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि हमारा 6th पार्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हमने जो प्रीवियस पार्ट किया था उसमें हमने इलेक्ट्रिक मोटर डिस्कस कर लिया था। उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उन कंपोनेंट्स जो उसमें प्रेजेंट हैं उन सब के काम क्या होते हैं, और कैसे एक इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। सो इस वीडियो में हमें जो स्टार्ट करना है वो हमें करना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के लिए। हम ऑलरेडी 2 रूल पढ़ चुके हैं इसमें, जो कि है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अब ये थर्ड रूल आता है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बताता है हमें? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें बताता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, हम इसे कैसे समझेंगे? जैसे हमने लेफ्ट हैंड रूल समझा था, सेम वैसे ही कि होल्ड योर थंब। क्या चीज़? होल्ड योर थंब, 4 फिंगर, या फिर कह लो आप इंडेक्स फिंगर, एंड द मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। कौन से हैंड की? राइट हैंड। इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर कहें दैट दे आर एट राइट एंगल्स टू वन अनदर। एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, ये एक दूसरे के। ठीक है, जो थंब है वो इंडेक्स फिंगर के या मिडिल फिंगर के, और वाइस वर्सा। और हम उन्हें ऐसे एडजस्ट करना है कि जो हमारी 4 फिंगर है यानी इंडेक्स फिंगर, इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो द डायरेक्शन इन विच द सेंटर फिंगर पॉइंट्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, क्या चीज़ बताई हमने कि अगर हमने उंगलियों को अपने ऐसे एडजस्ट किया कि वो एक दूसरे के राइट एंगल्स पे हैं, तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिनोट कर रही है, थंब जो है वो फोर्स दिखा रहा है, तो जो डायरेक्शन में हमारी मिडिल फिंगर पॉइंट करेगी वो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की। तो फिजिक्स में जो हमारा इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, होल्ड द थंब, index finger and the middle finger of your right hand at right angles to each other. Adjust your hand in such a way that the index finger points in the direction of magnetic field, thumb points in the direction of force, या फिर कह सकते हैं in the direction of motion. Then the direction which is shown by the middle finger will give the direction of induced current. ठीक है, ये होते हैं हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसे एक डायग्राम के उस पर हम समझे तो कैसे बनेगा ये। ठीक है, ये अब हमारा एक ऐसा डायग्राम बना है जिसमें ये 3 हमारी फिंगर्स हैं। कौन सी? हम पहले इन्हें नाम दे देते हैं अल्फ़ाबेटिकली, ABCD। ठीक है, तो ये मोशन हो गया इस तरफ, ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये जो डायरेक्शन होगी इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आप अपना ये जो मैंने फिगर बनाई है इस पर अपना राइट हैंड रख के देखोगे और मोशन की तरफ अपना थंब लेके जाओ, मिडिल फिंगर की तरफ आपका इंड्यूस करंट जाएगा जब आपकी जो इंडेक्स फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रही होगी। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा होता है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसका अगर आप हैंड में देखें, अपने हाथ के उस पर देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ये आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, और इसमें ये जो आपका थंब है
ये आप देख पा रहे हो कि जो थंब है हमारा वो जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये किसे डिनोट कर रहा है, मोशन को। करंट हमारा जो इस डायरेक्शन में जा रहा है ये डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। तो जिस डायरेक्शन में हमारी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी ऊपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इंडेक्स फिंगर जो दे रही है। तो ये जो मिडिल फिंगर दे रही है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये होगी इंड्यूस करंट, जो करंट आपका इंड्यूस हो रहा है। तो ये था हमारा इंड्यूस करंट के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है दैट वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट कौन सा होता है और करंट के कितने टाइप्स हैं। तो करंट के दो टाइप्स हमें डिस्कस करना है, और वो दो टाइप्स हमारे कौन से होंगे, एक तो डायरेक्ट करंट और एक ऑल्टरनेटिंग करंट। अब उन दोनों में फ़र्क क्या है, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट करंट वो करंट होगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन में, डायरेक्ट है बिल्कुल। तो ये हमारे टाइप हो गए डायरेक्ट और ऑल्टरनेट। तो डायरेक्ट की अभी हमने बात की, कौन सा होता है डायरेक्ट, जिसमें करंट डायरेक्ट हो यानी एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, और ऑल्टरनेट में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ हम लिख दें एक बार, करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। वहीं अगर हम बात करें ऑल्टरनेट करंट की, तो ऑल्टरनेट करंट में होता है करंट की जो डायरेक्शन है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे रिवर्स होती है। करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये होगा हमारा ऑल्टरनेट करंट। जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म में जनरली लिखा जाता है डीसी, और ऑल्टरनेट करंट की शॉर्ट फॉर्म होती है एसी। ठीक है। अब जो हमारा डायरेक्ट करंट है वो जो हमें डिराइव करते हैं, जो मिलता है वो मिलता है हमें सेल या फिर बैटरी से, क्योंकि ये ऑलवेज सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। सोर्स अगर लिखे इसकी तो दैट इज सेल और बैटरी। वहीं अगर हम ऑल्टरनेट करंट की बात करें तो उसमें जो हमारे इंडिया में जो हमारे कुछ कुछ जगहों पर पावर स्टेशंस लगे हुए होते हैं वो जनरेट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, पावर स्टेशंस इन इंडिया जनरेट ऑल्टरनेटिंग करंट। अब जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका मैंने बता दिया शॉर्ट फॉर्म एसी है, उसकी शॉर्ट फॉर्म डीसी है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है हमारा वो जनरली हमारे, मैंने आपको बताया पावर स्टेशंस में होता है, लेकिन जब आपको डायरेक्ट करंट चाहिए होता है वो हम लेते हैं सेल या फिर बैटरी से। अब ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारा प्रोड्यूस होता है, अब क्योंकि वो आपको मैंने बताया इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है, तो जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है वो इंडिया में क्या है, वो टाइम इंटरवल दैट इज 1/100 सेकेंड। ठीक है, क्या चीज़, इन इंडिया द एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। 1/100 यानी एक जो सेकंड होता है हमारा उसका 100th पार्ट, उतने में ही इसकी डायरेक्शन कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो उसे डिटेक्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है। अब लेकिन इसके अब जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो पॉजिटिव नेगेटिव वो उसकी फिक्स नहीं है। कुछ जो आपके सोर्सेज है जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, मैंने बताया जैसे पावर स्टेशन है, वरना कुछ जो बाइसाइकिल के डायनामोज लगे होते हैं, जो स्मॉल जनरेटर्स होते हैं या कार ऑल्टरनेटर्स, वो सब भी हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस करते हैं। अब जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है वो ज़्यादा दूर हम भेज सकते हैं, यानी ज़्यादा डिस्टेंसेस तक भेज सकते हैं, ज़्यादा उसका लॉस नहीं होता उसमें। किस चीज़ का लॉस नहीं होता उसमें, ज़्यादा लॉस नहीं हो पाता हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का।
ठीक है, तो ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का फ़ायदा रहता है। क्या चीज़? ऑल्टरनेटिंग करंट AC कैन बी ट्रांसमिटेड टू ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, मतलब लंबे डिस्टेंसेस तक आराम से ट्रांसमिट हो सकता है विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़्यादा लॉस नहीं होता। ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का ओवर डायरेक्ट करंट। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है वो आती है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो अब वो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं हम। इलेक्ट्रिकल जनरेटर एक ऐसी मशीन होती है दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हमारा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, वैसे इसका काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, पर प्रोड्यूस कैसे करता है? बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है, वो हमें कन्वर्ट होकर मिली है, वो मिली है हमें मैकेनिकल एनर्जी से। मैकेनिकल एनर्जी वो होती है जिसमें हमारा कोई फिजिकल वर्क हुआ हुआ होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा, आप मैकेनिकल एनर्जी लगती है आपके में, बहुतों के घर पे जनरेटर होगा। अब वो जनरेटर कैसे काम करता है? जो हमारे जनरली ओल्ड स्टाइल जनरेटर्स होते हैं उसमें वही एक हैंडल होता है, वो हमें घुमाना पड़ता है। ठीक है, वो जिससे वो पावर जनरेट होए, उसमें फ्यूल भी डलता है, पेट्रोल भी डलता है, और हमें एक घुमाना पड़ता है उसे। थोड़ा सा हमें अपनी मैकेनिकल एनर्जी वो होती है, और उसे लगाने के बाद वो जब जनरेटर स्टार्ट होता है फिर हमारे घर में लाइट आ जाती है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी क्योंकि वो कन्वर्ट हुई है मैकेनिकल एनर्जी से, जो हमने काम किया था, जिसमें हमने जनरेटर के एक वो जो हैंडल था उसे रोटेट किया था। ठीक है, तो यही उसका प्रिंसिपल भी होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, जिसपे वो काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर। अब इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है वो खुद एक एप्लीकेशन है। किस चीज़ की एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज एन इटसेल्फ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो हम एप्लीकेशन अगर पढ़ें तो उस एप्लीकेशन में आता है हमारा AC जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI लिख दिया मैंने इसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसका हम प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, क्या चीज़? जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया तो उसमें करंट इंड्यूस हुआ। व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर is moved in a magnetic field, current is induced in it। ठीक है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, AC और DC। AC इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर
डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसे हम कहेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या डायरेक्ट करंट जनरेटर, जो ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कर रहा है या जो डायरेक्ट करंट को जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारा एसी जनरेटर है वो हमारा प्रोड्यूस करेगा ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसकी डायरेक्शन एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे रिवर्स होती रहेगी। ठीक है, इसमें तो डायरेक्शन रिवर्स करने वाला करंट प्रोड्यूस होता है। वेयर एज जो आपका दूसरा है डायरेक्ट करंट जनरेटर, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है, करंट इज प्रोड्यूस्ड which does not change its direction। ये होता है हमारा डीसी। इनके बारे में भी हम और डिस्कस करेंगे, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपका सजेशन हो या फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।